वेलकम बैक। तो कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था बेसिक कंटिन्यूटी का अप्रोच क्या होता है। कोई भी फंक्शन जो है गिवन फंक्शन वो कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने डोमेन में हमें चेक करना होता है। तो कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं किसी भी फंक्शन की। कुछ फंक्शंस की हमने कल की क्लास में डिस्कस की थी। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज जो आपकी बुक में दे रखी है क्लास 12th की 5.1 एक्सरसाइज जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है उसके पार्ट हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे पूरी की पूरी। जो कंटिन्यूटी के लिए चेक करने का हमने क्या चीजें बताई थी, तीन चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। एक तो पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू, एक उस पॉइंट से जस्ट पहले के पॉइंट पे वैल्यू मींस एल एच एल। वो पॉइंट जैसे मान लीजिए सी है या एक्स है तो एक्स माइनस और एक्स प्लस जीरो माइनस और जीरो पे वैल्यू देके जैसे जीरो पे चेक करने, जीरो प्लस मीन्स जीरो के जस्ट आफ्टर, जीरो माइनस मीन्स जीरो से जस्ट पहले, और जीरो मीन्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू क्या है। ये हमने कल डिस्कस किया था। तीन चीजें हमें देखनी होती है, एल एच एल, आर एच एल और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू तो वहां पे फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में दे रखा है, दैट इज प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्सरसाइज 5.3 5.1 सॉरी 5.1 क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, एफ एक्स इक्वल टू 5x-3 और कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, 3 माइनस का एंड 5। इन तीन पॉइंट पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है एंड प्रूव करना है कि एट दीज 3 पॉइंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले ध्यान से समझ लो क्वेश्चन को, कंसेप्ट को, ताकि इजी हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले वी विल चेक एट एक्स इक्वल टू 0 पे लेते हैं। कहाँ लेंगे? एक्स इक्वल टू 0 पे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 इक्वल टू 5 ऑफ 0 -3। आंसर कितना आएगा? 0 - 3। आंसर कितना होगा? -3। दूसरा हमें निकालना है एल एच एल। क्या निकालना है? एल एच एल। तो एल एच एल मीन्स एफ ऑफ 0 माइनस एच हमें निकालना है। एफ ऑफ 0 माइनस एच, तो हमें पता है कि एफ ऑफ 0 माइनस एच इक्वल टू क्या होगा? एच टेंडिंग टू लिमिट 0 और एक्स क्या लगेंगे? 0 - एच, तो 5 5 तो रहेगा और इसमें 0 - एच -3, तो ये क्या बनेगा हमारे पास? 0 - 5h-3। अब लिमिट डाल देंगे, एच टेंडिंग टू लिमिट क्या है यहाँ पे? 0 है, तो 0 पुट कर देंगे, कितना आएगा? 0 - 3 कितना आया? -3। जैसे लिमिट पुट करेंगे ये 0 और 5 इंटू 0 भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तीसरी चीज मुझे क्या चाहिए इसमें? नहीं कर लेते, कोई दिक्कत नहीं था। जैसे आप सीधा पुट करके भी सोल्व कर लेते, कोई टेंशन वाली बात है नहीं थी। फिर हमें निकालना आर एच एल। क्या निकालना है? आर एच एल। आर एच एल इक्वल टू क्या होगा? एफ ऑफ 0 प्लस एच। एफ ऑफ 0 प्लस एच, तो एफ ऑफ 0 प्लस एच में क्या हो जाएगा हमारे पास? एफ ऑफ 0 प्लस एच इक्वल टू एच टेंडिंग टू लिमिट 0, 0 प्लस एच किससे मल्टीप्लाई? 5 से, -3। तो लिमिट पुट कर दो सीधा था, इसमें करना चाहो तो 0 हो जाएगी। 0 - 3, आंसर कितना आ जाएगा? -3। तो हमें क्या मिला? एफ ऑफ 0 माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच। हैंस 5x-3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे क्या है? फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, इस तरह से आपको किस पे चेक करना है? -3 पे और 5 पे। तो सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। ये आपका होमवर्क पार्ट रहेगा कि 8x इक्वल टू -3
एंड -5। सेम प्रोसेस फॉलो करना है, फॉलो सेम प्रोसेस, फॉलो सेम प्रोसेस। कोई दिक्कत नहीं होगी करने में, केवल जहां जीरो पुट कर रहे हो, जीरो प्लस एच जगह क्या आ जाएगा, -3 प्लस एच, या -3 माइनस एच, और यहाँ आ जाएगा -3। ठीक है, या कराऊं ये क्वेश्चन ऐसा, कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल टू 2x² -1, एफ एक्स इक्वल टू 2x² -1। आपको चेक करनी है कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले हम लोगों को फंक्शन जो दे रखा है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x² -1। एफ ऑफ 3 की वैल्यू सबसे पहले निकालें, क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 3। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1 कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18, -1 कितना आंसर आएगा, 17। देन वी विल फाइंड LHL। LHL मीन्स एफ ऑफ 3 माइनस एच, यहाँ फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, एफ ऑफ 3 माइनस एच इक्वल टू क्या होगा, एस टेंडिंग टू लिमिट 0 2, और इसमें लिखेंगे 3 माइनस एच का होल स्क्वायर, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर -1। एच की लिमिट में वैल्यू पुट कर दो 0, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर -1। आंसर कितना आएगा यहाँ पे भी, 2 इंटू 9 -1 कितना आया, 17। ठीक है, इस तरह से हम क्या फाइंड करेंगे अब, RHL, RHL। तो RHL में क्या करना है, एफ ऑफ 3 प्लस एच, ये फाइंड करना है। तो एफ ऑफ 3 प्लस एच इक्वल टू एच टेंडिंग टू लिमिट 0, एच टेंडिंग टू लिमिट 0 2 3 प्लस एच का होल स्क्वायर -1। तो यहाँ पे भी लिमिट पुट करते क्या हो जाएगी, 2 इंटू 3 का स्क्वायर मीन्स 9, -1 कितना आएगा, 17। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एफ ऑफ 3 माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ 3 प्लस एच। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² -1 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। कोई समस्या अब इसमें नहीं है ना, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, उसमें आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। पहला फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो इट विल बी कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ये हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा अपने डोमेन के अंदर। कोई भी पॉइंट आप सी लेके चेक कर सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे सी पे चेक कर सकते हो। तो एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन एंड इट्स कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन। ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत तो है नहीं। अगला पॉइंट क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 1/x - 5, थर्ड का दूसरा पार्ट, और इसने बोला x नॉट इक्वल टू 5। x 5 के इक्वल नहीं है, x 5 के इक्वल नहीं है। तो ये जो फंक्शन है ये केवल 5 पे डिफाइन नहीं होगा, 5 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि 5 पे ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। 5 के अदर जो भी पॉइंट होगा वहां पे ये फंक्शन क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा, हमेशा क्या होगा, आप चेक कर सकते हो, 0 पे चेक कर लो, 1 पे चेक कर लो। तो अदर देन 5 दिस फंक्शन, this fx is not defined at x equal to 5. Hence,
other than 5, it will continuous at each point. हर एक पॉइंट पे क्या होगा, 5 के अलावा ये कंटिन्यूस होगा। क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। कोई समस्या नहीं। इस तरह अगला पार्ट, इसका सी पार्ट जो दे रखा है वो आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। ये भी इसने बोला एक्स नॉट इक्वल टू -5। -5 के अलावा ये हर एक पॉइंट ऑफ फंक्शन वैसे भी क्या होगा, डिफाइन होगा, और इसको हम लोग इस पार्ट में तोड़ भी सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 5। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो ये हर एक पॉइंट अपने डोमेन में क्या फंक्शन कंटिन्यूस है। तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अपने डोमेन में ये फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? कंटिन्यूअस। कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट इसमें भी नहीं रहने वाला है। ठीक है। डी पार्ट क्या है इसका, डी पार्ट अलग से कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। अब इस फंक्शन को सबसे पहले स्प्लिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट करना पड़ेगा, दो पार्ट में तोड़ेंगे। ठीक है। तो एफ एक्स मॉड को तोड़ेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब x लेस देन 5 हो। जब x क्या हो, लेस देन 5 हो। तो जैसे 4 माइनस 5 आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो इसका मतलब लेस देन 5 में ये फंक्शन नेगेटिव बनेगा। तो x माइनस 5 का क्या लगा दो, नेगेटिव लगा दो। क्या लगा दो, नेगेटिव। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, x माइनस 5 पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन कौन सा है, पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, 5 है। क्या है, 5। हमें कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है, 5 पे चेक करनी है। कहाँ चेक करनी है, 5। तो सबसे पहले वी विल चेक एफ ऑफ 5। क्या चेक करेंगे, एफ ऑफ 5 इक्वल टू क्या होगा बताओ। ये वाला फंक्शन लेंगे, 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या आएगा, 0। फिर हम लोग निकाले एल एच एल। क्या निकालेंगे, एल एच एल में क्या निकालना पड़ता है, एफ ऑफ 5 माइनस एच, जस्ट पहले की वैल्यू। तो एफ ऑफ 5 माइनस एच इक्वल टू क्या होगा, एच टेंडिंग टू लिमिट 0, एच टेंडिंग टू लिमिट 0। और माइनस के लिए वाला फंक्शन लेंगे, कौन सा लेंगे, माइनस, और x जगह लिखेंगे 5 माइनस एच माइनस 5। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, h टेंडिंग टू लिमिट 0। ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ बताओ माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो माइनस माइनस प्लस h बचा। केवल क्या आएगा, प्लस का h आएगा। और लिमिट पुट कर दो, क्या आएगा हमारे पास, f ऑफ 5 माइनस एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ गई बात अच्छे से, कोई समस्या नहीं, एच की लिमिट 0 पुट कर देंगे। अब हमारे पास आर एच एल निकालना है। तो आर एच एल के क्या हमारे पास, एफ ऑफ 5 प्लस एच फाइंड करना है। एफ ऑफ 5 प्लस एच हमें फाइंड करना, तो कैसे करेंगे, एफ ऑफ 5 प्लस एच इक्वल टू एच टेंडिंग टू लिमिट 0, एच टेंडिंग टू लिमिट 0। और हमारे पास क्या फंक्शन ये वाला लेंगे अब 5 प्लस एच के लिए। तो 5 प्लस एच माइनस 5, तो 5 से 5 कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास, h टेंडिंग टू लिमिट 0, h बचा। तो लिमिट पुट करते क्या हो जाएगी ये, 0। तो f ऑफ 5 प्लस एच, तो f ऑफ 5 माइनस एच इक्वल टू f ऑफ 5 इक्वल टू f ऑफ 5 प्लस एच। तो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, इन इट्स, क्योंकि 5 पे चेक करना था, बाकी सब जगह अपना फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है ही। केवल 5 पे क्या था, पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन या इंटर आपका क्रिटिकल पॉइंट था। तो हमें केवल किसको देखना होता है, क्रिटिकल पॉइंट को देखना। अगर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन कंटिन्यूस है तो बाकी जगह तो फंक्शन हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस ही होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फंक्शन अपने डोमेन में क्या है, कंटिन्यूस है। मेन चीज क्या आना चाहिए आपको, इस फंक्शन को स्प्लिट करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, स्प्लिट करना। क्योंकि ये जो अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर आपका इसका स्प्लिट करने का है। अगर ये नहीं आएगा तो वैसे भी आगे करने का कोई सेंस ही
नहीं बनता है। तो मॉड फंक्शन को आपको स्प्लिट करना आना चाहिए। जैसे मॉड फंक्शन है, कल हमने किया था मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन का कैसे करते हैं, वो भी हमने कल किया था, ठीक है। तो वो चीज देखनी आपको आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन नंबर, prove that the function f(x) equal to x की पावर n continuous at x equal to n where n is a positive integer। x equal to n पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, n आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ये प्रूव करना है। तो फंक्शन क्या देगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, f(x) इक्वल टू x टू द पावर n, x टू द पावर n, और चेक कहाँ करना है, एट x इक्वल टू n पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, x इक्वल टू n पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले सॉल्यूशन जब करेंगे तो f(x) इक्वल टू क्या ले लिया हमने, x की पावर n, तो f ऑफ n इक्वल टू क्या होगा, n की पावर n। फिर हम लोग निकालेंगे LHL, LHL इक्वल टू क्या होगा बताओ, f ऑफ n माइनस एच मुझे निकालना है, क्या निकालना है, f ऑफ n माइनस एच। तो n माइनस एच कैसे निकालेंगे, f ऑफ n माइनस एच इक्वल टू h टेंडिंग टू लिमिट 0, h टेंडिंग टू लिमिट 0, यहाँ पे आ जाएगा n माइनस एच टू द पावर n, n माइनस एच टू द पावर n। तो जैसे ही h की लिमिट 0 पूरा करके आएगा हमारे पास n की पावर n, n की पावर f ऑफ n माइनस एच, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम क्या निकालेंगे इसमें, RHL। वैसे तो हमें पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा ही होगा, केवल हमें चेक करके दिखाना है। f ऑफ n प्लस एच इक्वल टू h टेंडिंग टू लिमिट 0, n प्लस एच टू द पावर n। तो h की 0 पुट कर देंगे तो क्या आएगा, n प्लस 0 की पावर n, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, n की पावर n। अब बताओ सारी वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही है, तो f ऑफ n माइनस एच इक्वल टू f ऑफ n इक्वल टू f ऑफ n प्लस एच। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n, x इक्वल टू n में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इजी लग रही है एक्सरसाइज अभी तक तो, है ना आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ये अच्छा क्वेश्चन है। fx इक्वल टू, फंक्शन को स्प्लिट करके डिफाइन कर रखा है, यहां बोला x लेस देन इक्वल टू 1 और 5 ग्रेटर देन 1, ठीक है। कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 1 और एट x इक्वल टू 2, 3 पॉइंट पे चेक करने का बोला है। कहाँ कहाँ पे चेक करना है, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 2 पे और x इक्वल टू 0 पे, ये 3 चीजें चेक करना है। किस पे चेक करना है, 0 पे। अब यहाँ पे देखो तीनों को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे पहले करते हैं हम लोग x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू, तो f ऑफ 0 इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ 0 के लिए फंक्शन यूज, लेस देन 1 के लिए वाला फंक्शन है, f ऑफ 0 के लिए fx का यूज करेंगे, x इक्वल टू x वाला यूज करेंगे, नहीं करेंगे बताओ, ये यूज करेंगे। तो f ऑफ 1 इक्वल टू कितना आएगा, f ऑफ 0 इक्वल टू 0 आएगा। फिर हमें LHL निकालना है, तो f ऑफ 0 माइनस एच, ये फाइंड करना पड़ेगा। f ऑफ 0 माइनस एच इक्वल टू कितना होगा, h टेंडिंग टू लिमिट 0, h टेंडिंग टू लिमिट 0, और इसी फंक्शन वैल्यू पुट करेंगे तो 0 माइनस एच, जैसे लिमिट पुट करोगे आंसर कितना आएगा इसमें, 0 माइनस 0 0 ही आएगा। फिर हम क्या फाइंड करेंगे, RHL, क्या फाइंड करेंगे, RHL। तो RHL में क्या फाइंड करना होता है, f ऑफ 0 प्लस एच, f ऑफ 0 प्लस एच, तो f ऑफ 0 प्लस एच इक्वल टू h टेंडिंग टू लिमिट 0 और 0 प्लस एच, क्योंकि x जगह 0 प्लस तो 0 पुट करते क्या आएगा, 0। तो 0 पे तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस, f ऑफ 0 माइनस एच इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस एच। सो fx इज कंटिन्यूअस
8 x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस है। पर अब जब 1 पे चेक करेंगे, कहाँ पे चेक करेंगे? 1 पे, तो आपका रिजल्ट कुछ और होगा। आपका रिजल्ट क्या होगा? और होगा। तो देखिएगा, x इक्वल टू 1 पे हम लोग चेक करते हैं। कहाँ चेक करते हैं? x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं तो क्या होगा? x इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास दोनों फंक्शन बनेंगे। तो f ऑफ 1 की वैल्यू तो इक्वल टू के लिए क्या है हमारे पास? x दे रखा है, इक्वल टू इसमें आ रहा ना, तो 1 की वैल्यू 1 पुट करेंगे, वैल्यू कहेगी 1। फिर f ऑफ LHL फाइंड करना है, इसके लिए क्या फाइंड करना आगे? LHL। तो LHL में क्या आएगा? f ऑफ 1 माइनस h, ये फाइंड करना है। तो f ऑफ 1 माइनस h इक्वल टू क्या लिखेंगे? h टेंडिंग टू लिमिट 0, h टेंडिंग टू लिमिट 0, और फंक्शन वापस यूज करेंगे 1 माइनस h, 0 पुट करते क्या आएगा आंसर? 1 आएगा। क्या आएगा? f ऑफ 1 माइनस h इक्वल टू आ गया 1। और f ऑफ RHL के लिए क्या करेंगे? f ऑफ 1 प्लस h फाइंड करना है। तो f ऑफ 1 प्लस h इक्वल टू क्या आएगा? h टेंडिंग टू लिमिट 0, और 5 आ गया। क्या आ गया यहाँ पे? अब लिमिट पुट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। तो f ऑफ 1 प्लस h इक्वल टू क्या आया हमारे पास? 5 आया। तो अब क्या बताओ? f ऑफ 1 माइनस h इक्वल टू f ऑफ 1 है, बट दैट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस h। तो fx इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, 1 में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। और x इक्वल टू 2 की बात करें तो 8x ग्रेटर देन अपने पास फंक्शन fx, तो fx है 2 की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू 2 पे। तो fx इज 5 फॉर x ग्रेटर देन 1। 5 है कि नहीं है? तो ये कौन सा है? कांस्टेंट फंक्शन है। क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। सो fx इज कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन फॉर x greater than 1। So for each value greater than 1 it will continuous। ये क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन तो हमेशा क्या रहता है? कंटिन्यूस रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की डोमेन में फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस ही होगा। तो ये ऐसे चेक करना है। 3 पॉइंट थे, इसमें 0 पे कंटिन्यूस है, 1 पे नहीं है, 2 पे है। तो यहाँ पे जो फ्लक्चुएटिंग पॉइंट है वो क्रिटिकल पॉइंट 1 है ना, ये इंपॉर्टेंट रहा। हम तो अगर केवल पूछता कि ये फंक्शन अगर दे रखा होता, आपको पूछता चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, तो हम इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। और डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या होता? x इक्वल टू 1। अब इसने हमें पहले से बोल दिया कि ये 3 पॉइंट पे चेक करना है, इसलिए मैंने तीनों पे अलग अलग चेक किया। तो उसको बताया भाई 0 पे तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, 2 पे फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, बट 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। समझ में आ गई चीज? क्वेश्चन नंबर 5, कोई दिक्कत नहीं। 2 के लिए देखो x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या है? 5 है। क्या है? 5। ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो आपके पास जैसे ही 1 से बड़ी वैल्यू होगी फंक्शन एक कांस्टेंट बन जाएगा। अब उसके अंदर कोई डिसकंटिन्यूटी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे अपने पास इसका ग्राफ बना है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है। ये आपका 1 है मान लीजिए, 1 से पहले तो ये फंक्शन y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। क्या है? y इक्वल टू एक्स वाली लाइन। y इक्वल टू एक्स की लाइन क्या होती है पता आपको? ये इस टाइप की लाइन जाती है। 1 से पहले तो ये लाइन है आपकी। अब जैसे ही 1 के ऊपर भी यही है, और 1 से जैसे ही बड़ी वैल्यू जाएगी फंक्शन अचानक से कहां जाएगा? 5 पे। ये यहाँ पे खाली रहेगा और इसके बाद ऐसा फंक्शन बन रहा है, ये कुछ ऐसा फंक्शन है। तो ये जो पॉइंट देखो, ये पॉइंट एकदम से आपका 1 पे जो है ना, यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ तक बीच में एकदम क्या आ गया? डिसकंटिन्यूटी आई कि नहीं आई? ये कंटिन्यूटी नहीं है, यहाँ पे ये अलग चीज हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज डिसकंटिन्यूटी इज x इक्वल टू 1, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे 2 वैल्यू मिलती है हमारे पास। जस्ट आगे बढ़ते ही तो क्या हो रही है हमारे पास? 5, और जस्ट पहले क्या है? 1 इक्वल टू भी 1 है। तो यहाँ पे समस्या आ जाती है, यहाँ पे समस्या। 2 वाले में देखो ये वैल्यू है, अब 2 कहीं यहाँ पे होगा,
2 कहीं यहाँ पे, इसे 2 से जस्ट पहले भी वैल्यू हुई है, 2 के जस्ट बाद भी वैल्यू हुई है, कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे तो फंक्शन कंफर्म क्या होगा, एफ ऑफ 2 निकालोगे दैट इज 5, एफ ऑफ 2 प्लस एच दैट इज आल्सो 5, एफ ऑफ 2 माइनस एच दैट इज आल्सो 5। आप लिखना चाहो तो वैसे दिखा सकते हो कि एफ ऑफ 2 माइनस एच, एफ ऑफ 2 प्लस एच, सब में वैल्यू क्या रहेगी 5, सब में वैल्यू क्या रहेगी 5। जैसे अपने पास 1 प्लस एच के लिए भी क्या रही थी, 1 प्लस एच के लिए भी वैल्यू क्या रही थी अपने पास 5 रही थी, क्या रही थी 5। अब कोई दिक्कत नहीं इसमें, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी आपको डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। आपको इसमें खुद सोचना पड़ेगा कि डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले एफ एक्स आपको दे रखा है इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3, x लेस देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन 2 के लिए। अब आपको ये लीनियर आपको फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन में आपको क्या फर्क समझ में आना चाहिए, फ्लक्चुएटिंग पॉइंट कौन सा है, कौन से पॉइंट हमें डिस्कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, 2 पे चेक करनी पड़ेगी, 2 पे चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन जब करेंगे तो हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ 2 की वैल्यू। तो 2 के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन लेंगे, इसके लिए 2 के लिए एफ एक्स कौन सा डिसाइड करेंगे हम लोग, यहाँ पे इक्वल टू किसका साइन लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है ना, तो लेंगे 2x प्लस 3, क्या लेंगे 2x प्लस 3, तो ये लेंगे 2 इंटू 2 प्लस 3, आंसर कितना आएगा 4 माइनस 3, आंसर कितना होगा 4 प्लस 3 7 आएगा, कितना आएगा 7। अब हम लोग लेंगे एफ ऑफ 2 माइनस एच, मतलब LHL निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं LHL। तो 2 माइनस एच के लिए भी फंक्शन कौन सा, जस्ट पहले के लिए यही फंक्शन होगा, तो इसके लिए भी आपको फंक्शन कौन सा लेना है एफ एक्स, यहाँ डिफाइन कर लो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो पहले से। 2x प्लस 3 वाला फंक्शन लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा इसके लिए भी, तो एफ ऑफ 2 माइनस एच इक्वल टू एच टेंडिंग टू लिमिट 0, एच टेंडिंग टू लिमिट 0 2, और आगे लिखेंगे 2 माइनस एच प्लस 3, एच की वैल्यू जैसे डी डालो क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 2 4 प्लस 3, आंसर कितना आया 7। अब क्या निकालना मुझे, RHL निकालना है। तो RHL के लिए मुझे क्या निकालना होता है, एफ ऑफ 2 प्लस एच निकालना पड़ेगा। 2 प्लस एच के लिए हम लोग फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर ले, फंक्शन कौन सा लेंगे इसके लिए 2x माइनस 3 लेंगे। अब जैसे ही हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ 2 प्लस एच इक्वल टू एच टेंडिंग टू लिमिट 0, एच टेंडिंग टू लिमिट 0 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2h माइनस 3, एच टेंडिंग टू लिमिट 0 पुट कर दे, तो 4 प्लस 0 माइनस 3, आंसर कितना आया 1। तो हमारे पास एफ ऑफ 2 माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ 2 है, बट दैट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस एच। तो फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूटी। इसमें ये पूछा है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एफ एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड x प्लस 3 और x लेस देन इक्वल टू माइनस 3, ठीक है, माइनस 2x x ग्रेटर देन माइनस 3 लेस देन 3, ठीक है, और 6x प्लस 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये फंक्शन आपका है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखना है। तो क्रिटिकल पॉइंट तो मेरे पास 3 है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है 3 है। अब यहां ध्यान देना पड़ेगा, सबसे पहले इस मोड का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इस मोड का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। -3 और 3 दो पॉइंट है इसमें, -3 और 3 दो पॉइंट हमारे पास क्रिटिकल है। 0 भी हो सकता था, 0 भी हमें देखना पड़ेगा, पर 0 वाला क्यों नहीं लेंगे उसका कारण भी बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले देखो एफ एक्स इक्वल, इसका थोड़ा ट्रीटमेंट करते हैं।
तो जब जीरो से वैल्यू छोटी है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव। जीरो से छोटी वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव। और ये फंक्शन जो दे रखा है हमें जीरो से छोटी वैल्यू के लिए डिफाइन करके दे रखा है। -3 से छोटी वैल्यू है, इसका मतलब -3 से छोटी, तो जीरो से छोटी होनी होनी है, केवल नेगेटिव वैल्यू है कि नहीं है भाई। -3 से छोटी है तो ऑटोमेटिकली जीरो से क्या होगी, छोटी होगी। तो इस फंक्शन को हम लोग लिखेंगे -x+3, x लेस देन इक्वल टू -3। बाकी का कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बाकी में कोई मोड डॉट का फंक्शन लगा हुआ नहीं है। बाकी का ट्रीटमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये पहले ट्रीटमेंट हमने कर दिया, कर दिया। अब मैं यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट दिख रहे हैं, -3 और +3। -3 और +3, ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है, दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे किस पे, x इक्वल टू -3 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। -3 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो -3 पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, f ऑफ -3 निकालेंगे। -3 के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, पहले यहां पे देख लो। -3 के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे हम लोग, fx -x। क्यों लिया, क्योंकि 3 के इक्वल टू का साइन इसमें लगा हुआ है, लगाने लगा है। तो f ऑफ -3 आपका कितना आ गया, माइनस और x जगह लिखेंगे -3 +3, तो ये कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस 3 + 3, आंसर कितना आया 6। फिर हम लोग देखेंगे LHL। LHL क्या करेंगे हम लोग, f ऑफ -3 - h निकालेंगे। -3 - h निकालेंगे, तो इसके लिए फंक्शन कौन सा सेम लेंगे, नहीं लेंगे, इसके लिए -x+3 फंक्शन लेंगे, -x+3। तो f ऑफ -3 - h इक्वल टू f ऑफ -3 - h इक्वल टू h टेंडिंग टू लिमिट 0। फंक्शन ये वाला लेंगे तो -3 - h +3। तो जैसे हम लोग लिमिट पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -3 - 0 +3, तो आंसर क्या आएगा 3 + 3, आंसर कितना आया 6। कितना आया 6। अब हम लोग लेंगे RHL। RHL मीन्स f ऑफ 3 + h चाहिए, -3 + h। -3 + h के लिए फंक्शन पहले ढूंढो कौन सा है, -3 से जस्ट बाद में फंक्शन आपका -2x आ रहा है, क्या आ रहा है -2x। तो जैसे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे f ऑफ -3 + h इक्वल टू h टेंडिंग टू लिमिट 0, h टेंडिंग टू लिमिट 0, ठीक है। आगे क्या आएगा हमारे पास, h टेंडिंग टू लिमिट 0 -2 -3 + h, लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आएगा -2 -3 + 0, तो क्या आया -3 - 2, तो कितना आया +6, प्लस का 6। अब इसका मतलब क्या हुआ, पता चला आपको, क्या पता चला आपको, इसमें फंक्शन -3 पे क्या है, कंटिन्यूस है। क्यों कंटिन्यूस है पता है, कारण बताओ क्या है सब में, तो f ऑफ -3 - h इक्वल टू f ऑफ -3 इक्वल टू f ऑफ -3 + h। so fx is continuous एट x इक्वल टू -3। कोई समस्या नहीं इसमें। फिर हमारे पास दूसरा किस पे चेक करना पड़ेगा, x इक्वल टू 3 पे चेक करना पड़ेगा। x इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे तो सबसे पहले फंक्शन डिसाइड करना पड़ेगा f ऑफ 3 निकालने के लिए। f ऑफ 3 के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, इक्वल टू किस में लगा, ये वाला लगा हुआ है, तो 6x + 2। तो f ऑफ 3 इक्वल टू 6 × 3 + 2 कितना आएगा 20। फिर हमें निकालना है f ऑफ LHL निकालना है, क्या निकालना है LHL। तो LHL क्या करेंगे, f ऑफ 3 - h। 3 - h के लिए फंक्शन कौन सा, 3 से जस्ट पहले ये वाला -2x का फंक्शन है, क्या है fx इक्वल टू -2x आपको लेना पड़ेगा। तो f ऑफ 3 - h इक्वल टू h टेंडिंग टू लिमिट 0 -2 3 - h, वैल्यू कितनी आएगी -2 × 3 - 0, तो माइनस का 6। फिर हमारे पास RHL निकालना है। RHL में क्या निकालेंगे, f ऑफ 3 + h। fx कौन सा लेंगे इसके लिए
6x प्लस 2, क्योंकि 3 से जस्ट बाद में वैल्यू कौन सी है, 6x प्लस 2 वाला है। तो क्या लेंगे हमारे पास f ऑफ 3 प्लस एच इक्वल टू h टेंडिंग टू लिमिट 0 और 6 3 प्लस एच प्लस 2 लिमिट पुट कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 3 प्लस 0 प्लस 2 कितना आया 18 प्लस 2 कितना आंसर आ गया 20। पर फिर भी प्रॉब्लम क्या आ गई, f ऑफ 3 इक्वल टू f ऑफ 3 प्लस h but not equal to f of 3 minus h. So fx is discontinuous at x equal to 3. तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है इसमें, x इक्वल टू 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। क्या है, x इक्वल टू 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। समझ में आ गई चीज, कोई दिक्कत नहीं। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपको fx इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x और 0 x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। अब यहां पे इस फंक्शन का पहले ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इस फंक्शन का पहले ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्यों ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर मॉड लगा हुआ है और जहां भी मॉड और कोई भी दूसरा मैथमेटिकल फंक्शन दिख जाए उसके ऊपर उसका पहले ट्रीटमेंट करो। तो इस ट्रीटमेंट करने के लिए इसको स्प्लिट करेंगे, तो fx इक्वल टू ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या आएगा, x एक तो लेस देन 0 लेंगे और एक x ग्रेटर देन 0 लेंगे और x इक्वल टू 0 पे हमें ऑलरेडी फंक्शन दे रखा 0। लेस देन 0 के लिए क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा ऊपर, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स वैल्यू कितनी आएगी -1। फिर हम लोग ग्रेटर देन एक्स अपॉन एक्स वैल्यू कितनी आएगी 1। अब हम लोग सीधा सा फंक्शन का सॉल्यूशन ले सकते हैं कि f ऑफ 0 इक्वल टू कितना है, f ऑफ 0 इक्वल टू 0 है। कंटिन्यूटी चेक करनी है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हम लोग f ऑफ 0 माइनस एच LHL के लिए, तो f ऑफ 0 माइनस एच मुझे फंक्शन सीधा ही दिख रहा है, 0 माइनस एच से वैल्यू क्या -1 है, क्या है -1। और RHL के लिए हम लोग देखेंगे f ऑफ 0 प्लस एच, तो वैल्यू क्या है 1 है। तो हमारे पास f ऑफ 0 माइनस एच नॉट इक्वल टू f ऑफ 0 नॉट इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस एच। तो फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू नॉट इक्वल मतलब यहां फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, fx इक्वल टू x अपॉन मॉड x, x अपॉन मॉड x, x किसके लेस देन 0 और -1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यह है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट। क्यों करना पड़ेगा ट्रीटमेंट, मॉड है, fx इक्वल टू क्या आएगा, लेस देन 0 माइनस आएगा ये, तो x अपॉन माइनस एक्स इक्वल टू -1 x लेस देन 0 और -1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पे देखो f ऑफ 0 इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, x इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू -1, LHL निकालेंगे तो f ऑफ 0 माइनस एच इक्वल टू 0 माइनस से फंक्शन क्या -1 है, तो ये भी -1। RHL निकालेंगे तो f ऑफ 0 प्लस एच, यहां भी वैल्यू क्या है -1, तो क्या लिखोगे f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस एच इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस एच। तो इसका मतलब 9 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 9 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कारण क्या है, इट्स इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट 0 था, अगर क्रिटिकल पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो बाकी हर जगह कंटिन्यूअस ही होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन करेंगे कल क्लास के अंदर, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।